नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक यूपी। दोस्तों, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी दिवस मनाया जा रहा है और अब मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय संविधान कितना मजबूत है। आप देखते हैं लगातार कई ऐसे बाबा हैं जो अपने आप को संत कहते हैं, तमाम तरीके की उपाधि अपने आप को अपने आगे लगाते हैं और उन लोग संविधान में गलतियां बताते हैं, संविधान को नकारते हैं, संविधान में कमियां ढूंढते हैं। उनको शायद ये नहीं पता कि भारतीय संविधान कितना मजबूत है। दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान भारतीय संविधान है, भारत का। तो ऐसे में आज मेरे पास जो अपडेट है उस अपडेट को मैं आपको बताऊंगा। राष्ट्रपति ने ही कहा है दोस्तों, राष्ट्रपति ने कहा है भारत देश सरकार संविधान से चलेगी। और जो लोग कहते हैं संविधान गलत है, संविधान में ऐसे होना चाहिए, संविधान में वैसा होना चाहिए, ऐसे लोगों को सीख लेनी चाहिए राष्ट्रपति के इस बयान से। मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले आपको बता दूं दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का 100 साल पूरा हो गया, शताब्दी दिवस आरएसएस मना रहा है। और आप जानते हैं कि बहुजन समाज के लोग जो हैं आरएसएस को पसंद नहीं करते हैं, लगातार आरएसएस का विरोध करते हुए नजर आते हैं, जो एससी समाज के लोग हैं, एसटी समाज के लोग हैं। लेकिन आरएसएस का शताब्दी दिवस मनाया जा रहा है, 100 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री जो है 100 रुपए के सिक्के जो दिखा रहे हैं उसमें भारत माता की फोटो है और झंडा जो भारत माता ली हुई है उसमें तिरंगा नहीं है दोस्तों, झंडा किसी और तरीके का है। इस पर विवाद चल रहा है। खैर, हम बात करते हैं भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान की ताकत आज मैं आपको दिखाऊंगा। राष्ट्रपति ने कहा है खुद, भारत का संविधान जो कितना मजबूत है, जो सरकार है उस सरकार भारतीय संविधान से ही चलेगी। मैं आपको बताऊं, गुरुवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी दिवस मनाया जा रहा था। उस बीच उसमें मौजूद हुए, उस कार्यक्रम में मौजूद हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोस्तों। उन्होंने कहा, उस आयोजन में पहुंचने के बाद रामनाथ कोविंद ने कहा, भारत और सरकार मनुस्मृति से नहीं भीम स्मृति से चलेगी सरकार। तो दोस्तों, ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मनुस्मृति से नहीं चलेगा सरकार, सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगा भारत। भारत अगर चलेगा तो संविधान से चलेगा। आप जानते हैं भारतीय संविधान कितना अच्छा, कितना सुंदर, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीना 18 दिन की कड़ी मेहनत तपस्या करके उन्होंने संविधान को तैयार किया। तैयार करके भारत को आजाद किया गया, संविधान लागू हुआ और संविधान के तहत आज सभी नागरिक, चाहे बाबा हो, संत हो, नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, तमाम लोग संविधान के दायरे में ही रहकर काम कर रहे हैं। संविधान के दायरे में ही रहकर सब चीज जो इस्तेमाल किया जा रहा है सब संविधान के दायरे में रहकर हो रहा है। लेकिन फिर भी बाबा कई ऐसे आ रहे हैं जो संविधान में कमियां ढूंढते हैं दोस्तों। अब तो आपको पता चल गया होगा कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति ने ही कह दिया सरकार चलेगी संविधान से। और उन्होंने बड़ी बात बोली है, उन्होंने कहा हम भीमवादी हैं। उन्होंने कहा कि हम भीमवादी हैं, जिसका अर्थ है कि हम अंबेडकर जी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं। ये शब्द आरएसएस के शताब्दी दिवस मनाया जा रहा उस मंच से राष्ट्रपति ने, रामनाथ कोविंद जो पूर्व में राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा है, आरएसएस के मंच से कहा जा रहा है दोस्तों। तो आप समझिए, आरएसएस के मंच से इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका मतलब समझिए भारतीय संविधान कितना मजबूत है दोस्तों। इसको जो लोग कहते हैं इसमें बदलाव किया जाना चाहिए, बदल देना चाहिए, बदलने की तो बात छोड़िए, इस तरीके के शब्द को उनको सोचना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अब उपराष्ट्रपति भी कह रहे हैं कि संविधान कितना ताकतवर है। उपराष्ट्रपति कह रहे हैं हम भीमवादी लोग हैं, हम भीम स्मृति को मानने वाले लोग हैं, मनुस्मृति की कोई जगह नहीं भारत में है, मनुस्मृति से भारत नहीं चलेगा, सरकार मनुस्मृति से नहीं चलेगी, संविधान से ही चलेगी। तो दोस्तों, ये बड़ी अपडेट थी। लगातार आप देख रहे हैं संविधान पर कमियां लोग निकालते हैं, तो ऐसे लोगों को ऐसे वीडियो से, ऐसे अपडेट से, ऐसे खबरों से सीखना चाहिए कि भारतीय संविधान में कितनी ताकत है। और भारतीय संविधान
कितना मजबूत है। ये बड़ी अपडेट थी दोस्तों। तो आप क्या कुछ सोचते हैं अपडेट पर, हमको बताइएगा। लगातार आपके लिए हम निष्पक्ष जानकारी, निष्पक्ष अपडेट लेकर आने का प्रयास करते रहते हैं दोस्तों। तो चलिए, आप बने रहे आपके अपने चैनल हिंदी दस्तक यूपी पर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।